सोचिए, अगर उस दिन एक अफसर की नजर सिर्फ एक पोस्टर पर न पड़ती, तो शायद आज हम दिल्ली को किसी और नाम से याद कर रहे होते। एक ऐसा मंच जहां हम दुनिया की अनसुनी कहानियां, विज्ञान के रहस्य और इंसानी सोच की गहराइयों को सरल भाषा में समझाते हैं। आइए सीखने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है उन लोगों की जो किताबों में अव्वल थे, डिग्रियों में टॉपर थे और भरोसे के सबसे सुरक्षित घेरे डॉक्टर से आते थे, लेकिन जिनके दिमाग में इलाज नहीं, तबाही का नक्शा बन रहा था। ये कहानी सिर्फ एक धमाके की नहीं है, ये कहानी है एक सिस्टम की चूक, एक यूनिवर्सिटी की अनदेखी और पढ़े लिखे आतंकवाद की एक आम शुरुआत। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का एक छोटा सा गांव, एक सरकारी स्कूल के मास्टर और उनकी पत्नी। 24 फरवरी 1989 को पैदा हुआ एक बच्चा। परिवार का सपना डॉक्टर बनेगा। गांव को डॉक्टर्स का गांव कहा जाता था। हर घर में सफेद कोट की उम्मीद थी और सच में वह बच्चा पढ़ाई में शानदार निकला। मेडिकल एंट्रेंस, स्टेट रैंक, गवर्नमेंट कॉलेज, सब कुछ बिल्कुल सही ट्रैक पर था। लेकिन सवाल ये है, जब सब सही चल रहा हो तो कोई गलत रास्ता क्यों चुनता है? कैंपस के अंदर की साजिश। मेडिकल कॉलेज सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होता, वह सोच को आकार देता है। यही दो ऐसे लोग मौजूद थे, एक स्टाफ में, दूसरा फैकल्टी में, जो पढ़ाते कुछ और थे और बोते कुछ और। धीरे धीरे एंटी इंडिया नैरेटिव, वीडियो, सीक्रेट ग्रुप्स और हम बनाम वो की सोच, यह ब्रेन वॉश बंदूक से नहीं, बहस से हुआ। और यही सबसे खतरनाक तरीका होता है, पढ़ाई और कट्टरता साथ साथ। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात ये है, ये लोग फेल नहीं हुए, भटके हुए भी नहीं थे। ये लोग MBBS कर चुके थे, कुंडी कर रहे थे, सरकारी एग्जाम टॉप कर रहे थे। दिन में मरीज, रात में मैसेजिंग एप्स, कोड वर्ड्स, ड्राफ्ट ईमेल्स और ऐसी भाषा जिसे सिर्फ वही समझते थे। हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी, दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर, एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम शायद आपने पहले कभी न सुना हो, लेकिन उसका इतिहास किसी थ्रिलर से कम नहीं था। फर्जी फंडिंग, शेल कंपनियां, विदेशी पैसे और सरकारी निगरानी की भारी कमी। यहीं आकर यह पूरा नेटवर्क इकट्ठा होता है। हॉस्टल के कमरों में अब सिर्फ किताबें नहीं थीं, बल्कि योजनाएं थीं। एक रिश्ता, एक मोड़। इसी बीच दो लोग करीब आते हैं, प्यार, शादी और साथ ही एक नया रोल। अब मिशन में भावनाएं भी शामिल हो चुकी थीं। और यही चीज कभी कभी सबसे बड़ी गलती बनती है। प्लान जो कभी होना ही नहीं चाहिए था। लक्ष्य बड़े थे, तारीख तय थी, शहर तय थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इंसान। हर कोई मरने को तैयार नहीं होता। डर, घबराहट और आखिरकार एक कड़ी टूटती है। एक पोस्टर और एक अफसर। अब कहानी का सबसे अहम पल। अक्टूबर की एक सुबह, श्रीनगर की एक गली में एक धमकी भरा पोस्टर। कई लोग नजरअंदाज कर देते, लेकिन एक SSP इसे हल्के में नहीं लेता। CCTV, पूछताछ और फिर पहला नाम सामने आता है। डोमिनो इफेक्ट शुरू हो चुका था। रेड, भाग दौड़ और डर, एक के बाद एक गिरती परतें। फोन, लैपटॉप, डायरी, कुछ पकड़े गए, कुछ भागे
एक आदमी 9 दिन तक एक छोटे से कमरे में बिना नहाए, बिना बाहर निकले, डर इतना था कि इंसानियत भी पीछे छूट गई। दिल्ली, और वो शाम, नवंबर की एक आम शाम। लाल किला, मेट्रो स्टेशन, ट्रैफिक सिग्नल, लोग अपने काम में व्यस्त थे। और फिर एक पल, धुआं, शोर, चीखें, 15 जिंदगियां खत्म। कई परिवार हमेशा के लिए बदल गए। इसके बाद क्या? गिरफ्तारियां हुई, यूनिवर्सिटी बंद हुई, पैसे की जांच शुरू हुई। लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है, क्या हम सिर्फ चेहरों को पकड़ रहे हैं या सिस्टम को भी? क्या डिग्री इंसान को बेहतर बनाती है या सिर्फ सक्षम? यह कहानी किसी एक धर्म, किसी एक शहर या किसी एक पेशे की नहीं है। यह कहानी है आइडियोलॉजी की, जो जब जहर बन जाए तो सबसे पढ़े लिखे दिमाग को भी अंधा कर देती है। याद रखिए, खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता। कभी कभी वह सफेद कोट पहनकर पास ही खड़ा होता है। ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। सवाल ये है, क्या हमने सबक सीखा? ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। ये है ब्रेन फ्यूल, जहां हर विचार एक नई शुरुआत बनता है।